हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th NCERT मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो पिछली मैथ की वीडियो में हम क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे, जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, यही था। तो अब हमें क्या करना चाहिए, उसे कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको आइडेंटिटीज़ बता दी हैं, 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए हैं एक्सरसाइज 2.4 के, लेकिन आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, तो इन्हें हम करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये हमारा पहले से अंडरलाइन है, सही से कर लेते हैं। इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 27, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 27 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें ये कुछ सवाल दे दिए गए, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहला पार्ट देखें, x प्लस 1/x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 27 है तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपके सामने 2 आइडेंटिटीज़ लाता हूँ। एक हो गई हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक हो गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? तो आप यहाँ पर क्या कह दोगे कि भाई या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगी या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगी। अब मैं आपसे बोलूँ इनमें से एक बताओ, तो आप क्या बोलोगे, भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें प्लस का साइन दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें प्लस का साइन दिख रहा है। अगर हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करें, क्या पता हमारा काम बन जाए, क्या पता हमारा काम बन जाए, क्योंकि अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता, अभी हमें कुछ नहीं पता इन टाइप के सवालों के बारे में। जब हम सोचेंगे, गैस करेंगे कि भाई कैसे सॉल्व हो सकता है, हम अंदाज़ा लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, जब ही तो निकलेगा हमारा आंसर। तो हम क्या करते हैं कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दिया, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब आप बोलोगे कि भाई तुमने x² लिख दिया, ठीक है, ये x यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भाई b क्या है, 1/x है। जब हमने 1/x का स्क्वायर करा, 1 का भी स्क्वायर x का भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, x का स्क्वायर x² हो गया। प्लस 2 क्यों लिखा भाई, ये हमारा डाउट है, ये हमारा बिल्कुल सही है, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होता, यानी कि 2 इंटू a इंटू बी होता। अगर हम उसे करें तो अब देखिए आप क्या होगा, यहाँ पर x से x हो गया कैंसिल, इसी वजह से हमारे पास क्या बचा भाई, 2 बचा हमारे पास। समझ में आ गई ये बात? ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, हमें क्या दिखता है कि भाई x प्लस 1/x कर दिया हमने इसका स्क्वायर, x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमें दी गई है जो कि है 27 प्लस 2 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू 29, यानी कि जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, √29 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 29 इज अवर आंसर। अब आप बोल रहे होगे कि भाई हम इस आइडेंटिटी का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम अगर इस आइडेंटिटी को लगा दें तो क्या होगा, ये x प्लस 1/x का स्क्वायर नहीं रहेगा, ये x माइनस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर तो सही होगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा वो x प्लस 1/x का नहीं, वो x माइनस 1/x का होगा। अब हमने x माइनस 1/x की बात कर ही ली है, तो हमारा सेकेंड पार्ट है x माइनस 1/x का की वैल्यू निकालो।
तो ये हमने लाइन खींची, अब इसकी वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई अगर हम ये आइडेंटिटी लगाएं तो हमारा इसका आंसर निकलेगा। तो लगाते हैं भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होगा यार माइनस 2ab होगा, यानी कि हमने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें दी गई है, इसे लिख लेते हैं पहले। x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें दी गई है जो कि है 27 माइनस 2। तो x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये स्क्वायर है, ये दूसरी साइड में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रूट बन जाएगा जो कि हो गया 25। और रूट 25 की वैल्यू क्या होती है भाई, हमें पता है 5 5 जो 25, यानी कि रूट 25 की वैल्यू हो गई 5। तो हमारे x माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू क्या निकल गई, 5 निकल गई। समझ में आ गया। इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, रूट 29 थी, और x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, 5 थी। समझ में आ गया ये सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखें, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज, यानी कि आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हमें इन दोनों क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। पहला पार्ट देखें, 2x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिंपल भाई 2x माइनस वन अपॉन एक्स इंटू 2x माइनस वन अपॉन एक्स कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है भाई, आइडेंटिटीज का यूज़ करना है। पिछले ही क्वेश्चन में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वही आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी क्योंकि ये है a, ये है b, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे वही लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 अपॉन एक्स। 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x से x कैंसिल हो गया हमारा, पहली बात 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया बहुत ही आराम से। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में हमारी एक नई आइडेंटिटी लगी। नई क्या, वो आइडेंटिटी भी हमने पढ़ी हुई है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, या फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर हमारी ये वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसे छोटा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा, 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। देखिए डेसिमल वाले नंबर हैं, इनका स्क्वायर कैसे निकलेगा, बहुत ही आराम से निकलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, डेसिमल को भूल जाओ, क्या नंबर बचा, 1 बचा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब हमने क्या करा भाई, 0.1 इंटू 0.1 करा। कितने नंबर पे जीरो है, कितने नंबर पे डेसिमल है, एक डिजिट छोड़ने के बाद डेसिमल है, यानी कि एक डिजिट पर डेसिमल है। और जो हमने करा था मल्टीप्लाई, यानी कि 0.1 इंटू 0.1 करा, यही तो करा हमने। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, डेसिमल को भूल गए, डेसिमल आ गया हमारा वापस। अब ये एक डिजिट पर डेसिमल है, ये भी एक डिजिट पर डेसिमल है, दोनों को काउंट करा, 2 डिजिट पर डेसिमल है, 2 डिजिट बनाई हमने। ये एक डिजिट थी ना 1, 0 लगाया, डेसिमल लगाया और फिर एक और 0 लगा दिया, क्योंकि डेसिमल के आगे कुछ नहीं मतलब 0। डेसिमल की लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। दैट्स इट, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 11, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 11 है तो
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर भाई इसकी वैल्यू यानी कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 11 है तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है। ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन याद करिए, ये उसी की तरह है, हमें क्वेश्चन बनाना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है जो भी हमें गिवन है, उसके बाद आंसर निकालना है। लेकिन यहाँ पर हमें अलग जगह पर वैल्यू पुट करनी है। देखते हैं कैसे। यहाँ पर भी हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, वो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्या होता है वो, क्या होता है वो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही होता है हमारा। ठीक है भाई, अब यहाँ की वैल्यू दी गई है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, ये गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू गिवन है। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 11 है तो यहाँ पर हम 11 पुट कर दिया हमने, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 1 होता है, ये 2 प्लस का है RHS में, LHS में आ गया माइनस का हो गया, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। 121 माइनस 2 कितना होता है, 119 होता है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 119। बहुत ही आसानी से सवाल हो गया हमारा, बस सोचने की ज़रूरत है और करते जाना है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हम अपना फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बोला गया है इफ़ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 40, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 40 है और x y की वैल्यू 6 है। यहाँ पर हमें दो चीज़ों की वैल्यू दी गई है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा वो, 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू वाई, ये हो जाएगा। अब हमने 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्यों नहीं करा, हमने 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्यों नहीं करा, क्योंकि हमसे ऐसा तो बोला नहीं गया है कि भाई तुम इसका होल स्क्वायर करो या फिर इसका होल स्क्वायर करो, ये तो हमसे बोला नहीं है। क्यों बोला, क्यों करा हमने ऐसा, क्योंकि हमने देखा कि भाई अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आ रहा है और इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आ रहा है। अगर हम 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दें तो वो 2x प्लस वाई से ज़्यादा हो जाएगा, जब क्योंकि भाई ये तो अभी इसी कंडीशन में उससे ज़्यादा है, तो हमने क्या करा वो कि 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिया। अब 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर क्या हो गया, y स्क्वायर हो गया। 2 2 ज़ा 4, x इंटू वाई क्या हो गया, xy हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू दी गई है, क्या है, 40 है, 40 है, प्लस 4 इंटू एक्स वाई है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है, 4 इंटू 6, तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 40 प्लस 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 हो गया। अब देखिए ये स्क्वायर है, 2x प्लस वाई का स्क्वायर है, अगर हम इसे RHS में भेजें तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यानी कि रूट 64 की वैल्यू क्या होगी, 8 8 जा 64, यानी कि रूट 64 की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। तो ऐसे ही हमारी
2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 8 निकल कर आ गई। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 है और x y की वैल्यू 2 है, तो फाइंड करनी है हमें 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू। तो 2x प्लस 3y का क्या कर दे, सिंपली होल स्क्वायर कर दे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y। 2x प्लस 3y की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x इंटू वाई क्या हो जाएगा xy। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स वाई, यानी कि 12 इंटू 2 क्या हो गया 24। ये 24 यहाँ पे प्लस का है, 64 के पास आके क्या हो गया, ये माइनस का हो गया। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 64 माइनस 24 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 40 आ जाएगा। 40 क्या आ गया हमारा 4x प्लस 9y की वैल्यू। 40 क्या आ गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू हो गई 40। तो इसी के साथ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन होता है सॉल्व। आज की वीडियो में हमने इतना ही करा है। अगली वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।